कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है और तस्वीर अगर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आए और सियासी जगत से जुड़ी हुई वो तस्वीर हो जिसके मायने निकाले जाने शुरू हो जाएं तो फिर क्या कहेंगे आप। एक तस्वीर आई है, एक ही प्लेन है, एक ही फ्लाइट है और उस फ्लाइट में आगे पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके पीछे बैठे हुए हैं आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव जो कि बिहार के कुछ महीने पहले तक डिप्टी सीएम थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक फ्लाइट में तस्वीर जब सामने आई है तो अब इसके मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये संयोग है कि एक ही फ्लाइट में दोनों नेता को टिकट मिली और फिर क्योंकि दिल्ली आना है सभी को, आज दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि क्या होगा। इंडिया गठबंधन सरकार अगर बनाने का दावा करेगी लेकिन उससे पहले ज़रूरी है 272 का आंकड़ा जुटाना और एनडीए जो लगातार इस बात को लेकर विश्वास में है और दावा कर रही है कि सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार बन गई है, तो क्या उसको लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। और इस भी इन सवालों के बीच में इस तस्वीर का आना, नीतीश कुमार आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव आप देख रहे हैं, एक ही फ्लाइट है, आगे पीछे दोनों बड़े नेता बैठे हुए। पटना से फ्लाइट उड़ती है, दिल्ली के लिए रवाना होती है, लेकिन जब ये तस्वीर कैमरे में कैद होती है तो फिर सियासी जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। चर्चा सबसे पहले इस बात की कि क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है। संयोग और प्रयोग के बीच झूलती इस तस्वीर के सियासी मायनों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि नीतीश कुमार जिन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है इस मौजूदा दौर में कि वो अगली चाल क्या चलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी आरजेडी के साथ, लगातार इस तरह से बीजेपी आरजेडी के बीच जाते जाते आते आते नीतीश कुमार को लेकर पशुपेश की स्थिति होती है। और यही वजह है कि इस तस्वीर में जब नीतीश कुमार सामने बैठे हैं तो उनको लेकर जो विश्वास की कमी है कि नीतीश कुमार क्या कहेंगे, क्या करेंगे आगे भविष्य में, और ऐसे में तेजस्वी यादव का साथ मिल गया तो सवा घंटे एक घंटे की जो फ्लाइट की ड्यूरेशन होती है पटना से दिल्ली पहुंचने की, क्या इस एक घंटे में वो चर्चा भी हुई होगी जिसको लेकर राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है कि चौंका दें। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू ने कभी नहीं कहा है, अभी जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, कि हम एनडीए का साथ छोड़ेंगे। जेडीयू लगातार ये दावा कर रही है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन दावों की हकीकत और दावों की पोल हमेशा खुलती हुई इस देश की सियासत ने देखी है। कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। लेकिन इन सब के बीच जब ये तस्वीर सामने आई है तो इस तस्वीर को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं, बहुत शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। एक आप कहने बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो लग नहीं रहा है कि इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो हम मंचों से देखते आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे कैंपेन में कभी भी नीतीश कुमार जिन्हें उनके लिए चाचा कहा जाता है, उनके लिए कभी कुछ कहा हो। हालांकि उनका एक बयान ज़रूर वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि एक बार बता तो दिए होते, हम कुछ बोले थोड़ी ना थे। तो नीतीश कुमार का वो बयान भी सामने आता है। और लेकिन इस बीच जब ये दोनों एक साथ एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा करते हुए पटना से दिल्ली पहुंच रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए, एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ शाम को 7 बजे जो है इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है, तब ऐसे में ये तस्वीर चर्चा का विषय बन जाती है। और इसलिए आज ये तस्वीर फोटो ऑफ द डे हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। अब ये संयोग है, प्रयोग है, इसके सियासी मायने क्या हैं, ये भविष्य के गर्त में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इस पर टिप्पणी आप जो भी करेंगे हो सकता है कि वो सही भी साबित हो और हो सकता है कि वो गलत भी साबित हो जाए। फिलहाल इस तस्वीर के सियासी मायने हैं, क्योंकि आरजेडी भले ही अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं कर पाई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में आरजेडी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उधर जेडीयू के नीतीश कुमार अच्छा प्रदर्शन बिहार में फिर से हुआ है और जेडीयू के नीतीश कुमार, उधर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, वहां पर लगातार वो कहा जा रहा है कि एनडीए के ये घटक दल हैं, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों से इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और अगर इंडिया गठबंधन 1% भी ये सोच रही है कि सरकार बना लेगी, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा, तो उसके लिए नीतीश कुमार का साथ आना ज़रूरी है इंडिया गठबंधन में। और यही वजह है कि आज जब ये तस्वीर सामने आई है तो इस बात को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है कि चाचा भतीजे में क्या बात हुई होगी। और ये तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर को और ज़्यादा आपको ब्रीफ करेंगे, हम लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीर
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। सहयोगियों से विचार विमर्श होगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और शाम को यह बैठक होने जा रही है, क्योंकि शाम ये तय करेगी आज की क्या होगा, आगे क्या आगे की रणनीति होगी। एनडीए कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रही होगी कि और ज्यादा अपने घटक दलों को इकट्ठा करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिलाया जाए। चर्चा इस बात पर भी होगी। इंडिया गठबंधन भी इसी पैटर्न पर चर्चा करेगी कि इंडिया गठबंधन के जो मौजूदा घटक दल हैं ये मजबूती से साथ जुड़े रहें एक दूसरे से, और अगर संभव हो तो दूसरे दलों के नेताओं को बुलाकर इसमें शामिल कराया जाए, क्योंकि वो जो नंबर चाहिए 272 का, वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। वो नंबर इंडिया गठबंधन से दूर है, लेकिन एनडीए के पास जरूर है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, और जिस तरह से सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है, साथ ही साथ सहयोगियों से विचार विमर्श भी होगा। और खबर ये आ रही है, ये देखिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता, ये बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, और अब दिल्ली में भूमिका अपनी निभाएंगे एनडीए के साथ मिलकर। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे के बाद राष्ट्रपति से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी के साथ आपको यह खबर बता रहे हैं। 1 बजे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी की। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही दिल्ली से। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर पीएम मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। मोदी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर ये खबर आ रही है। पीएम का ट्रैफिक रूट प्लान बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनाने का दावा बीजेपी चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके सरकार बना के, जितनी जल्दी हो सके शपथ लेके, और ये तय कर लिया जाए कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा लेट होगा उतनी ज्यादा संभावनाएं दूसरों के लिए बढ़ सकती हैं। लिहाजा तुरंत ही आज पीएम मोदी दावा पेश करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात संभव है। उधर चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गठबंधन पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो डिसाइड करेगा उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। गठबंधन की बात पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो कि सांसद भी हैं, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहाँ तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था, और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। पार्टी
है उनको फैसला करना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार रोक नहीं पाए, सीटें बढ़ा नहीं पाए और उल्टा घट गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, जो कि पिछली लोकसभा में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर 33% हो गया है। तो समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उधर संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि अगर गलती से बीजेपी को यूपी में पूर्ण बहुमत मिलता तो बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म कर देती। जब आप जमीन पे होते हैं तो आपको स्थितियों का अंदाजा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, ये बात गांव-गांव फैल गई थी और ये सच्चाई है बीजेपी की। गलती से अगर इनको पूर्ण बहुमत मिला होता तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को खत्म करते, चुनाव को खत्म करते और आरक्षण की व्यवस्था को इस देश के अंदर खत्म करते। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के पास खुद बहुमत नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात भी कही है। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उधर एलजेपी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा है और विपक्ष पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी का आभार जताया है। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 1,93,000 वोटों से हरा दिया है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा था और उन पर विश्वास जताया, जिसमें जनार्दन मिश्रा खरे उतरे और एक बड़ी जीत पार्टी को दिलाई। मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की।